प्रिय आत्मिक जीवन में बहुत ही बहुमूल्य फल क्या है जानते हैं? हमें प्रेम से जीना है, दूसरा आनंद से जीना है, तीसरा शांति से जीना है और चौथा क्या है जानते हैं? धीरज से जीना है। धीरज का दूसरा अर्थ क्या होता है? संयम। एक और अर्थ है सहनशीलता, एक और अर्थ है धीरज। धीरज और संयम जो है बहुत ही आवश्यक है। घर में धीरज यानी परिवार में धीरज, झुंड में धीरज, चर्च में धीरज। ये तीन विषय आज मैं आपके साथ बांटने की आशा कर रहा हूं। पहला है घर में धीरज। प्रिय, एक पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ। कहाँ? वे एक होटल गए थे। वे उस होटल में जाकर 5वीं मंजिल में एक रूम लिए। 5वें मंजिल के उस रूम में वे थे। जब वे रूम में थे, पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ, बहुत झगड़ा हुआ। दोनों आपस में झगड़ा किए, मारपीट किए। उसके बाद पत्नी को इतना गुस्सा आया कि अपने जीवन के प्रति ही निराश होकर वो क्या की, ऊपर से 5वें मंजिल के कमरे के खिड़की से बाहर छलांग लगाना है, ये निर्णय ली और कोशिश करने लगी। ये सब देखकर पति होटल मैनेजर को फोन किया। वो मैनेजर उस समय होटल में नहीं था, बाहर कहीं था। होटल मैनेजर को फोन किया। फोन करके कहने लगा, मेरी पत्नी 5वें मंजिल के कमरे से छलांग लगाकर मरना चाहती है, आत्महत्या करने की कोशिश कर रही है, जल्दी आइए। इस तरह फोन करने से उस होटल के मैनेजर ने कहा, ये आपके परिवार की समस्या है, इसमें मुझे आप शामिल मत कीजिए। कहने से पति ने कहा, यह पारिवारिक समस्या नहीं है, खिड़की से समस्या है, आप जल्दी आ जाइए। इस तरह कहा, खिड़की से समस्या यह है कि मेरी पत्नी बाहर छलांग लगाना है सोचकर खिड़की को खोलने की कोशिश कर रही है, खिड़की खुल नहीं रहा है, जल्दी से आकर उसे खोलिए। वो किस लिए फोन किया? पत्नी को बचाने के लिए नहीं प्रियो। पत्नी खिड़की खोलने की कोशिश कर रही है, वो नहीं खुल रहा है। मैनेजर को फोन कर रहा है, ये हमारे परिवार का प्रॉब्लम नहीं है, मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है, जल्दी से आकर उस खिड़की को खोलिए भाई। यानी अर्थ क्या है? गुस्से में, क्रोध में, परिवार में पति पत्नी के साथ जो मनमुटाव होता है उसके कारण एक दूसरे को गालियां देना, एक दूसरे को मारना पीटना, और मर जाने से अच्छा है, मेरा पति मर जाए तो अच्छा है, मेरी पत्नी मर जाए तो अच्छा है। इस तरह सोचना जो है एक मनुष्य के अंदर धीरज और संयम ना रहने की स्थिति को दिखाता है। मेरा प्रश्न है, ये पर्सनल प्रश्न है, प्रिय बहनों और भाइयों, आपकी शादी होकर कितना समय हो गया? मेरी शादी को हुए लगभग 25 वर्ष हो गए हैं। सिल्वर जुबली मनाने जा रहा हूं। 25 वर्ष हो गए हैं शादी होकर। मेरा प्रश्न, आपकी शादी हुए कितना समय हो गया? पहली शादी या दूसरी शादी मत पूछिए, एक काफी है। राइट। कितना समय हो गया शादी होकर? मैं पूछता हूं, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष, 15, 20, 30 वर्ष? मेरा प्रश्न क्या है कि किसी दिन आपके पति के विषय में, पत्नी के विषय में आप तंग आकर कभी आपके मन में एक ख्याल आया क्या? बहनों, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मरने से अच्छा है, सह नहीं पा रही हूं, ऐसे लगा क्या? कृपया ध्यान दीजिए, यदि आप आत्मिक हैं तो आत्मा का फल आप में होना है। आत्मा के फलों में चौथा क्या है जानते हैं? धीरज। प्रियो, गलतियों की पत्री 5वां अध्याय 22वां वचन। परंतु आत्मा का फल ये है कि प्रेम, पहला है आप में प्रेम होना है, दूसरा आनंद, जिसमें प्रेम होता है आनंद से जीता है, तीसरा शांति, और चौथा क्या है? धीरज यानी संयम, सहनशीलता। ये धीरज और संयम कहाँ रहना है? आपके घर में रहना है।
दुख और चिंता की बात क्या है कि आज बहुत से परिवारों में पति में धीरज नहीं रहता, पत्नी में भी धीरज नहीं रहता। हर बात के लिए झगड़ते हैं। क्यों हर बात में झगड़ते हैं जानते हैं? सह नहीं पा रहे हैं। पति पत्नी को सह नहीं पा रहा है, पत्नी पति को सह नहीं पा रही है। पति के क्रोध को पत्नी सह नहीं पा रही है, पत्नी के क्रोध को पति सह नहीं पा रहा है। लेकिन एक बार ध्यान से सोचेंगे तो हमारे जन्म से लेकर जीवन के अंत तक हमारे जीवन में हमें बड़े ही सावधानी के साथ धीरज को रखना है। उदाहरण के लिए, प्रिय बहन, शादी हो गई समझो, उसके बाद आपको धीरज के साथ इंतजार करना है। किसके लिए? संतान के लिए। विवाह हो गई, इंतजार कर रहे हैं धीरज और सहनशीलता के साथ इंतजार कर रहे हैं। किसके लिए? परमेश्वर संतान देगा। कुछ लोग 2 वर्ष तक धीरज रखते हैं, कुछ लोग 5 वर्षों से, कुछ लोग 10 वर्षों से, कुछ लोग 15-20 वर्षों से धीरज रख रहे हैं। राइट, परमेश्वर आपके धीरज को देखकर, सहनशीलता को देखकर संतान दिया मान लेते हैं। 9 महीने तक फिर से धीरज के साथ इंतजार करना है। किसके लिए? डिलीवरी के लिए। यस, डिलीवरी होने के बाद फिर से आपको धीरज के साथ इंतजार करना है। किस लिए? पहले आप उसे दूध देंगे, वो बच्चा इंतजार करता है, मेरे दांत कब आएंगे, मेरे दांत कब आएंगे, कब आएंगे। इस तरह वो दांतों के लिए इंतजार करता है। हमेशा एक ही तरफ सोता है, पेट के बल नहीं सोता है, लेकिन धीरे से वो पलटी मारता है। उसके अंदर धीरज है, मैं कब बैठूंगा, कब उठूंगा, खड़े होऊंगा, इंतजार करना है। बैठने के बाद फिर से धीरज से इंतजार करना है, मैं कब खड़े होऊंगा, कब खड़े होऊंगा। खड़े होते ही चलने लग जाएगा क्या? नहीं चल पाएगा। खड़े होना ही बहुत मुश्किल से खड़ा हुआ है, तो अब धीरज के साथ इंतजार करना है, कब चलूंगा, कब चलूंगा। इस तरह चलने के बाद और भी इंतजार करना है। किस लिए? कब दौड़ूंगा, कब दौड़ूंगा। माँ होकर आपको इंतजार करना पड़ेगा कि वो कब माँ कह के पुकारेगा, और वो माँ ना बोलकर मामा बोलता है। सो वो एक एक बात बोलना सीखता है, बोलते जाता है, और वो कब पापा बोले आप इसका इंतजार करते हैं। बच्चे बात कर सके, हमें धीरज के साथ इंतजार करना है। उन्हें स्कूल में ज्वाइन करना है तो 3 साल इंतजार करना है। वे 10th क्लास फिनिश करना है तो 10 साल इंतजार करना है। वे डिग्री में पहुंचना है तो 13 वर्ष, फर्स्ट क्लास से 10th क्लास और इंटरमीडिएट 12 साल, 12 साल के बाद कॉलेज में डिग्री करना है तो इंतजार करना है। डिग्री खत्म होते तक 3 साल इंतजार करना है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल तक इंतजार करना है। उसके बाद नौकरी के लिए इंतजार करना है, धीरज के साथ नौकरी के लिए इंतजार करना है। नौकरी मिलने के बाद एक और कोशिश, क्या है बताइए? शादी की कोशिश। लड़की का इंतजार करना है आपको, हाँ या नहीं? सो यदि आप ध्यान देंगे तो हमारा जीवन जब से जन्म लेते हैं तब से मरते तक, जो बूढ़े हो गए वे इंतजार करते हैं, कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। क्या कब आएगी बताइए? मृत्यु कब आएगी, कब आएगी, उसका इंतजार करना है। सो एक बात का आप ध्यान दीजिए, हमारे जीवन में धीरज और सहनशीलता और धीरज से बंधा हुआ है। जो धीरज और सहनशीलता के साथ रहता है वे क्रोध, गुस्सा, आवेश, जलजलाहट के बिना रहते हैं। आज यदि आप अपने जीवन में शांति से जीना चाहते हैं तो आप धीरजवंत होकर जिएं। प्रियो, धीरज में महान आशीष और समृद्धि है, इस बात को ना भूलें। शमूएल की पहली पुस्तक घर में धीरज, पहला अध्याय 1 वचन से। एप्रेम के पहाड़ी देश के रामातेम सोपीम नगर का निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था। वह एप्रेमी था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता, एलीहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था। उसके 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना था। पनिन्ना के तो बालक हुए परंतु हन्ना की कोई बालक न हुआ। प्रिय, इस पुरुष का नाम एल्काना है, हन्ना नाम की इसकी पत्नी है। शादी तो हो गई लेकिन संतान नहीं हुई।
संतान होगी होगी धीरज के साथ इंतजार किया, लेकिन संतान नहीं होने से एक जल्दबाजी का निर्णय लिया। एल्काना को अगर हम देखें तो वो बहुत अच्छा व्यक्ति है और बहुत आत्मिक भी है। बहुत ही अच्छा व्यक्ति और आत्मिक होने पर भी हन्ना जो उसकी पत्नी है उससे संतान नहीं हुई तो जल्दबाजी से निर्णय लिया। उस जल्दबाजी के निर्णय से एक और शादी किया। कृपया ध्यान दीजिए, उसकी आशा थी कि उसकी संतान होना है, लेकिन संतान नहीं होने से जल्दबाजी में वो जब एक और शादी कर लिया, उस दूसरी शादी के कारण उसके घर में शांति आनंद नहीं रहा। कृपया ध्यान दीजिए, कभी भी 2 या 3 शादियां करने से किसी के भी जीवन में शांति को हम नहीं देखेंगे। दूसरे व्यक्ति को रख लेना या दूसरे व्यक्ति के साथ गृहस्थी करना या दूसरे स्थान में एक और घर बना लेना किसी भी पति और पत्नी के लिए भला नहीं है। कभी भी इससे आनंद और शांति नहीं मिल सकती। अगर आज हमारे बीच कोई पति होने पर भी पत्नी होने पर भी किसी और से परिचय या किसी और से प्यार करते हैं या किसी और व्यक्ति के साथ आप पाप कर रहे हैं तो प्रिय भाई और बहन आपके लिए भला नहीं है, परिवार के लिए आशीष नहीं है। लेकिन क्या हुआ जानते हैं, ये पति दूसरी एक स्त्री से शादी करने से तुरंत बच्चे हो गए। कई बार पता नहीं, समझ में नहीं आता है। दुष्टता में जीने वाले, पाप में जीने वाले लोग तुरंत उन्नति करते हैं, सफलता को पाते हैं। आज आप में से किसी को वो अनुभव है क्या? मेरे बाजू में जो बैठा है सुबह उठते ही घूस लेता है, लेकिन वो कार खरीद लिया, मकान बना लिया और मैं तो धार्मिकता से जी रहा हूं। आज भी मेरे पास कार नहीं है, आज भी मेरे पास मकान नहीं है। इसे देखने से मुझे लगता है कि मैं धार्मिकता के साथ ईमानदारी से जीकर मुझे क्या मिला। इसके समान घूस लेता तो मैं भी कार खरीद लेता, मकान ले लिया होता। आज भी किराए के घर में रहना पड़ता है, बस का इंतजार करना पड़ता है। खराई और ईमानदारी से क्या लाभ है? ऐसी सोच आपके मन में कभी आई क्या? आती है क्या? कृपया ध्यान दीजिए, बाइबल बताती है अधर्म से कमाई गई बहुतायत की कमाई से धार्मिकता से कमाया गया थोड़ा ही बहुत उत्तम और आशीषदायक है। इस बात को ना भूलें। अभी जो पनिन्ना नाम की स्त्री है वो आत्मिक नहीं है, बहुत झगड़ालू है। उस झगड़ालू और जो आत्मिक नहीं है उसके एक के बाद एक पैदा होते गए। लेकिन हन्ना धर्मी और ईमानदार थी, भक्त थी और बहुत अच्छी थी, लेकिन संतान नहीं है। आज हमारे बीच कोई है क्या? खराई और ईमानदारी के साथ जी रहे हैं, परमेश्वर के संतान होकर जी रहे हैं, लेकिन आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, आपके कष्ट दूर नहीं हो रहे हैं, आपके आंसू पोंछे नहीं जा रहे हैं, और जहां देखो आप कष्टों से भरे हुए हैं। आपके मन में ये सवाल आता है कि कष्ट क्यों आ रहे हैं? एल्काना और हन्ना साल ब साल नियमित रूप से परमेश्वर के भवन में जाकर उन्हें जो भेंट चढ़ाना है चढ़ाकर परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करके आते थे। इतने आत्मिक होकर परमेश्वर के भय भक्ति में जी रहे थे, लेकिन उनकी संतान नहीं हुई। आज हम में कुछ लोग उसी स्थिति में से गुजर रहे हैं। मेरी बहन आत्मिक नहीं है, बहुत झगड़ालू है, पति अच्छा नहीं है, शराबी है, लेकिन 3 बच्चे हो गए। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, आत्मिक हैं, सेवा में भाग लेता है और मैं परमेश्वर के भय भक्ति के साथ सेवा में भाग ले रही हूं। प्रभु मेरी प्रार्थना सुनेंगे, आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रही हूं। शादी होकर 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, 10 साल हो गए, बच्चे नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है कि जिनमें आत्मिकता नहीं है उनकी तो संतान हो रही है, लेकिन मेरी संतान नहीं हो रही है? ऐसा प्रश्न सामान्य रूप से आपको परेशान करता है। पनिन्ना की संतान हुई, हन्ना की संतान नहीं हुई। समझ में आ गया हन्ना को क्या है कि मेरे पति में कमी नहीं है। अगर मेरे पति में कमी होती तो पनिन्ना की भी संतान नहीं होती ना। अगर कमी है तो मेरे शरीर में ही कोई कमी है। ये बात हन्ना को समझ में आ गई। क्या ये बात एल्काना को भी समझ में आई कि नहीं आई? एल्काना को भी समझ में आ गई। एल्काना और हन्ना की जब संतान नहीं हुई, शायद एल्काना सोचा होगा कि हो सकता है मेरे शरीर में कोई कमी हो, मेरे कारण ही शायद बच्चे नहीं हो रहे हैं, इस तरह सोचा होगा। लेकिन जब पनिन्ना से शादी किया और उसकी संतान हुई, तब उसे समझ में आ गया मुझ में कोई कमी नहीं है, कमी हन्ना में है। तब निश्चय एल्काना को हन्ना से कहना था कि तू तो बांझ है, तुझ में ही कमी है, तुझसे बच्चे नहीं हो सकते, इसीलिए तुझसे संतान नहीं हो सकती, ये कहकर उसकी निंदा करना था।
और तेरी संतान नहीं होगी उसे धमकाना था। तुझे मैं सह नहीं सकता। तेरी जैसी बांझ को मैं कब तक बैठाकर खिलाऊं? ऑलरेडी मेरी दूसरी शादी हो गई, बच्चे हैं, उसका ध्यान देना है, बच्चों का ध्यान देना, मेरे ऊपर बोझ आ जाएगा। तुम अपने मायके चली जाओ। इस तरह धमकाने की मानसिकता एल्काना में थी क्या? बिल्कुल नहीं थी। एल्काना बहुत आत्मिक था। पतियों, आपके जीवन में कई बार आपने जो सोचा वो ना हुआ हो, आपने जैसा सोचा ऐसी सुंदर पत्नी ना मिली हो, आपने जो सोचा उतनी पढ़ी लिखी, उतनी सुंदर, उतनी गुणवती या आत्मिक स्त्री पत्नी के रूप में, पति के रूप में ना मिला हो। लेकिन वो परिवार बनाया जाना है तो धीरज से ही संभव है। चाइना देश में सेलिब्रेशन रखा गया। 75 वर्ष सफलतापूर्वक अपने परिवार को चलाया, अगुवाई किया। उससे एक प्रश्न पूछे, क्यों जी आपके और आपकी पत्नी के बीच इन 75 वर्षों में क्या कोई झगड़े नहीं हुए? हाँ, बहुत से झगड़े हुए। एक दूसरे से तू मैं हुआ कि नहीं हुआ? और लड़ाई झगड़े हुए नहीं क्या? हाँ, लड़ाई झगड़े भी हुए। अलग होना है ऐसे सोचे नहीं क्या? हाँ, सोचे थे। लेकिन कैसे मिले रहे अब तक? कोई 3 सूत्र बताइए। इस तरह उस बुजुर्ग से पूछे, आप इतने वर्ष मिलकर रहे, सक्सेसफुल मैरिज लाइफ लीड करने के लिए 3 सूत्र बताइए कहने से उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, पहला धीरज, दूसरा सहनशीलता, तीसरा संयम। यानी अर्थ क्या है? तीनों एक हैं। उसने क्या कहा कि 75 वर्षों से मुझे मेरी पत्नी सह ली कहने से ये उसका धीरज है, और मैंने उसे सहा है तो ये मेरे धीरज के कारण है। सहनशीलता और धीरज के कारण ही हमारा परिवार अलग नहीं हुआ, दूर नहीं हुआ, आज तक संभाला गया है। प्रिय भाई और बहन, पति और पत्नी कहने के बाद सहज रूप से लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, मारपीट होगी, लेकिन वो परिवार टूटे ना, दूर ना हो, उसे पकड़ के रखने वाला क्या है जानते हैं? सहनशीलता, धीरज, सहने का स्वभाव। हन्ना का पति एल्काना, उसकी पत्नी संतान नहीं है सोचकर जब दुख उठा रही थी, भूखे रहकर, जब हमेशा रोती रहती थी। कौन सा पति सह सकता बताइए? जब देखो रोती रहती है, और ऊपर से कारण क्या है कि घर में जो पनिन्ना है उसकी संतान हुई है और इसकी संतान नहीं हुई है, चिढ़ाते रहती थी। जब हन्ना उसे देखती थी अपने बच्चे को उठाकर उसे खिलाती हुई, इस तरह करती थी, यानी क्या अर्थ है? देखो मुझे कितना सुंदर बच्चा हुआ है, देखो, और तुम हो। कुछ लोग नजरों से मारते हैं ना, सही है ना, आंखें मटकाते हुए मारते हैं ना। इस तरह जब चिढ़ा रही थी तो हन्ना सह नहीं पाई। घर में हमेशा रोना, भोजन नहीं करती थी, कमजोर हो रही थी। कौन सा पति सह सकता बताइए? तुम ऐसे क्यों रोती रहती हो? घर आता हूं तो बस रोते रहती हो। ऐसे कहा सोच रहे हैं? हन्ना खाना पीना छोड़कर जब कमजोर हो रही थी, ये क्या हाल बना लिया है तुमने? कहां से आ गई तू मेरे जीवन में? कहा सोच रहे हैं? नहीं प्रियो, उसकी पत्नी एक ओर बांझ कहलाकर दुख उठा रही थी, और दूसरी ओर पनिन्ना जब उसे चिढ़ाती थी वो रोते रहती थी। एल्काना कितना सहा जानते हैं आप? देखेंगे, आइए। 4वां वचन, जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था तब तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, उसे दूना दान दिया करता था। एल्काना किससे अधिक प्रेम किया जानते हैं? जो संतान जनी उस पनिन्ना को नहीं, जिसकी संतान ना होकर बांझ कहलाकर दुख उठा रही थी, उस हन्ना से अधिक प्रेम किया। प्रिय भाइयों और प्रिय बहनों, सच में यदि आप अच्छे पति हैं और आपकी आशा के अनुसार आपकी पत्नी की सेहत अच्छी ना हो, बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता हो, शरीर में तंदुरुस्ती ना हो, निर्बल हो, तब भी अधिक प्रेम करना है। उतना ही, अरे मैंने किया भी तो, ऐसी बीमार को क्यों शादी किया, मर रहा हूं हॉस्पिटल जा जाकर, दवाई नहीं खरीद पा रहा हूं,
डॉक्टरों के पीछे घूम रहा हूं, जितना कमाया सब तेरी बीमारी के लिए बर्बाद कर दिया। इस तरह कहने वाला अच्छा पति नहीं है। एल्काना किसे बहुत अधिक प्रेम किया जानते हैं? संतान नहीं होने से बांझ कहलाकर बार बार जो दुख उठा रही थी, परेशान हो रही थी, व्याकुल हो रही थी, उस पत्नी से अधिक प्रेम किया। क्यों जानते हैं? वो मानसिक रूप से बहुत परेशान हो चुकी थी, संतान नहीं होने से तड़प रही थी। ये सब जानकर एल्काना पत्नी के प्रति बहुत अधिक प्रेम दिखाया। पतियों, आपकी पत्नी यदि बीमार है, निर्बल है, कमजोर है और मानसिक और शारीरिक रूप से व्याकुल है तो पति के रूप में आपकी जिम्मेदारी अधिक प्रेम करना है। प्रिय बहनों, आपका पति आपकी आशा के अनुसार इतना बुद्धिमान ना हो, बहुत अधिक बुद्धिमान ना हो, बहुत अच्छी नौकरी ना हो और आमदनी बहुत कम हो। पति से प्रेम करने की और उसकी निर्बलता को सह लेने की जिम्मेदारी आपकी है। छी, मैं की भी तो तुम्हारे जैसे व्यक्ति से शादी क्यों की, नरक का दुख उठा रही हूं, ये कहकर नाना प्रकार से पति से झगड़ सकती हैं। आपका पति निर्बल है, बुद्धिमान नहीं है, इसलिए पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए आपने जैसा सोचा वैसे आपकी इच्छाओं को पूरी नहीं कर रहा है, वस्तु या वाहन या फर्नीचर या स्वयं का मकान खरीद नहीं पा रहा है, ये सोचकर मन मर्जी से गालियां मत देना। एल्काना के पास अवसर था कि दिन भर अपनी पत्नी को गालियां देता रहता। तू कहाँ मिल गई मुझे, बांझ स्त्री, सह नहीं पा रहा हूं तुझे। पनीना को देखो, कितने सुंदर बच्चे जनी है, किस तरह वो मेरी इच्छा को पूरी किए है। तुम हो ऊपर से खाना पीना छोड़कर निर्बल होती जा रही हो, दिन भर रोती रहती हो, ऐसे रोने वाले चेहरे को मैं कैसे देखूं। ये सब बातें नहीं कहा प्रियों। घर में कितना धीरजवंत है देखिए। उसकी पत्नी जब निर्बल हो गई, कमजोर हो गई, बांझ कहलाना सह ना पाकर और उसमें ही कमजोरी है, कमी है, इस बात को जानकर जब हन्ना दुखी हो रही थी और ऊपर से घर में जो पनिन्ना है बार बार चिढ़ाकर उसे रुलाती थी, सह ना पाकर अपने पति से कहती थी मुझसे नहीं होगा जी। क्या हुआ हन्ना? पनिन्ना मुझे रुला रही है, मुझे चिढ़ा रही है, मुझे भोजन करने का मन नहीं करता है, जीवन के प्रति मेरी आशा नहीं है, मैं जीना नहीं चाहती, मैं मरना चाहती हूं। पति घर आने से इस तरह बैठकर रोते रहने से कौन सा पति सह सकता है? पनिन्ना क्या करती थी देखेंगे, आइए 6वें वचन से। परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी। पनिन्ना हर दिन हन्ना को रुलाती थी, चिढ़ाती थी, हर दिन दुख देती थी, बातों से चोट पहुंचाती थी। आज हमारे बीच कोई है क्या? आपकी स्थिति ठीक है, आपको नौकरी मिल गई, आपकी संतान हो गई है, इसलिए जिनकी संतान नहीं है, जिनके बच्चे नहीं है, उन्हें चिढ़ाने वाले, जिनके पास नौकरी नहीं है, बातों से दुख देने वाले, आप थोड़े गोरे हैं इसलिए काले लोगों को देखकर, रंग को देखकर, आप थोड़े पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ लोगों को देखकर रुलाने का स्वभाव आप में है क्या? मुंह से कुछ भी कह देना, चिढ़ाते रहना, ये अच्छा स्वभाव नहीं है, दुष्टता है। पनिन्ना उसकी संतान हुई है इसलिए, और हन्ना की संतान नहीं है, उसे बहुत चिढ़ाती थी, बहुत चिढ़ाती थी। कृपया सताइए मत। आपके घर में जो भाभी है, आपके घर में जो बहू है, आपके घर में जो ननंद है, आपके घर में जो सास है, चिढ़ाने की कोशिश ना करें। पनिन्ना बच्चे जनी, लेकिन वो बच्चे कौन है कोई नहीं जानता, उन बच्चों के नाम क्या है कोई नहीं जानता, उनका क्या हुआ कोई नहीं जानता। लेकिन हन्ना ने जिस बच्चे को जन्म दिया, शमूएल बना, भविष्यवक्ता बना, याजक बना, न्यायी बना। न भूलें, देरी हो रही है सोचकर परेशान ना हो। आपके जीवन में उत्तर मिलने में देरी हो रही है सोचकर पति से ना झगड़ें, पत्नी को मारने की कोशिश ना करें, गुस्से और क्रोध को ना दिखाएं। परिवार में हर पति और पत्नी को विपरीत परिस्थिति में जो गुण प्रकट करना है, वो अद्भुत गुण क्या है बताइए? धीरज, सहनशीलता, सहने वाली पत्नी, धीरज रखने वाला, सहने वाला पति न चिल्लाएगा न चीखेगा। अगर आप चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं तो आप आत्मिक बिल्कुल नहीं हैं। आज एक निर्णय लेंगे क्या? मैं अपनी पत्नी को एक उत्तम पति के रूप में, एक अच्छे पति के रूप में अब से प्रेम करूंगा। मेरे पति को एक उत्तम गृहिणी के रूप में मैं प्यार करूंगी
और यदि कमियां हैं तो सहते हुए, और मेरे परिवार को मैं बनाऊंगी। कहने वाले हैं तो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिता, बहुत ही बहुमूल्य संदेश आप हमें दिए, धन्यवाद पिता। हन्ना संतान नहीं जनी, फिर भी घर में भोजन के बिना दिन प्रतिदिन निर्बल होने पर भी पति जब भी घर आता वो अपने दुख के कारण हमेशा रोते हुए दिखाई देती, फिर भी एल्काना उससे बहुत प्रेम किया, बहुत सहा, बहुत आत्मिकता को उंडेला दिखाया। पिता, घर में धीरज और सहनशीलता कितना आवश्यक है। उस धीरज और सहनशीलता के कारण उस घर में आपने कितने अद्भुत पुत्र को दिए। और ऐसे ही आज हर एक पति और पत्नी अपने घरों में धीरज और सहनशीलता के साथ अपने कमियों को समझते हुए, परिस्थितियों को जानते हुए, एक दूसरे को ढाढ़स देते हुए, शांति देते हुए, गुस्से और क्रोध में आकर अपने मुंह से कुछ भी ना कहकर पिता प्यार, मोहब्बत और अनुराग को हर एक पति और पत्नी दिखा सके, सहायता कीजिए। अद्भुत परिवार की विधि हर एक परिवार में दीजिए पिता। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके, ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए, और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।